कंप्यूटर के टीचर नहीं था, बाकी सारे टीचर थे। क्योंकि हमारे जो गांव के सरपंच थे वो बहुत ध्यान देते थे हमारे सरकारी स्कूल पे। मगर अंग्रेजों की एक खास बात थी, वो इतना गड़बड़ घोटाला नहीं करते थे जितना आज के समय में देखा जा रहा है। फिर लोगों को वोट दिया जाता है जो अंगूठा टेक हैं, वो संसद भवन में बैठे हुए हैं जहाँ पे हमारे देश का पूरा शासन चलता है। अब इस वीडियो को देखो। छत नहीं है स्कूल पे, ठीक है। ये 2 क्लासरूम है मेरे हिसाब से, क्योंकि बीच में पार्टीशन हो रहा है। इनके पास खेलने के लिए अच्छे ग्राउंड है, तरह तरह के ग्राउंड है, ठीक है। कि शमशान घाट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों एक जैसे बना रखे हैं सरकार ने। आप शमशान घाट को उठा लीजिए अपने गांव के, और आप एक बार टीवी पर आ जाइए। हेलो गाइस, माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में शिक्षा व्यवस्था पे बात करेंगे दोबारा, और 2 देशों के उदाहरण लेके चलेंगे। एक तो हमारा इंडिया और एक फिनलैंड। आज मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा अपने ब्लॉग में कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ में सरकार ने किस लेवल का घोटाला कर रखा है, किस लेवल का घोटाला कर रखा है। अगर भारत के स्थान की बात करें जीडीपी के हिसाब से विश्व में, तो वो 6वां, जीडीपी के हिसाब से 6वां बड़ा देश है भारत। और इतने बड़े लेवल पे करप्शन शिक्षा व्यवस्था में, इतने बड़े लेवल पे करप्शन हुआ पड़ा है आज के टाइम में। आज के टाइम में क्या, बहुत पहले से ही हो रहा है। धड़ल्ले से शिक्षा व्यवस्था की माँ बहन की जाएगी। हमेशा से शिक्षा व्यवस्था की माँ बहन करी गई है, आज से नहीं, बहुत पहले से। मैं बताऊं अपने बारे में, तो मैंने 5वीं क्लास तक एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। माँ बापों की जो कंडीशन थी आर्थिक तौर पे, समय थोड़ी मजबूत थी, और बाद में बिगड़ती चली गई, कुछ गृह कलेश भी होगी। इस वजह से हमें यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा इस गांव में, साहूपुरा में। गांव बहुत अच्छा है, कोई नो डाउट, बहुत अच्छा गांव है। और इसका एक गवर्नमेंट स्कूल है, पास में ही है। वहाँ पर मैंने 5वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ाई करी। वो गवर्नमेंट स्कूल था, और उस गवर्नमेंट स्कूल में एक पानी की व्यवस्था तो चलो ठीक ठाक मान लेते हैं, मगर टॉयलेट की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब थी। बिल्डिंगें लगभग सही बनी हुई थी, बिल्डिंगों में कोई दिक्कत नहीं थी। मगर मैंने पहले एक ब्लॉग में जिक्र किया था कि हमारी जो कंप्यूटर लैब थी, उसमें कंप्यूटर आए तो सही, मगर कभी वो चले ही नहीं। सरकार ने टीचर ही नियुक्त नहीं किया। और थोड़े दिन बाद जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, टीचर नियुक्त भी किया, तो उस टीचर ने कभी भी कंप्यूटर खोल के नहीं दिखाया कि भाई ये ऑन कैसे होता है। तो ये हाल था शुरू से ही शिक्षा व्यवस्था का। मैंने तो 2017 में 10वीं पास कर ली, फर्स्ट डिवीज़न से। और मेहनती टीचर थे हमारे, ऐसा नहीं था, मेहनती टीचर थे, खाली कंप्यूटर के टीचर नहीं था, बाकी सारे टीचर थे। क्योंकि हमारे जो गांव के सरपंच थे वो बहुत ध्यान देते थे हमारे सरकारी स्कूल पे। मगर हर जगह का शासन ऐसा नहीं होता ना, हर जगह का शासन अलग अलग होता है। कहीं पे घोटालेबाज इतने भरे हुए हैं कि कहने क्या। मैं न्यूज़ देखता हूँ रोज़, कोई ना कोई ऐसा मसला स्कूलों को लेके अटका रहता है, चलता रहता है। राजस्थान में बच्चियों ने रोड पे आके धरना दिया भरी गर्मी में। शर्म आनी चाहिए सरकार को। आप दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी जीडीपी रखने वाले देश हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके निचले पायदान पे पड़े हुए देशों की
अगर स्कूलों को उठा के देख लिया जाए ना, देशों के स्कूलों को उठा के देख लिया जाए, भाई साहब वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। देश अंग्रेजों का गुलाम था, और गुलामी किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती। देश का अधिकार देश के नागरिकों का ही होता है उस देश पे, और होना भी चाहिए। मगर अंग्रेजों की एक खास बात थी, वो इतना गड़बड़ घोटाला नहीं करते थे जितना आज के समय में देखा जा रहा है। आज के समय में इतना घोटाला हुआ पड़ा है, इतना घोटाला हुआ पड़ा है। अच्छा, मैं मेरे सामने जो मेरे कंप्यूटर में स्क्रीन पर दो चीज़ों का एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं दो वीडियोस का एग्जांपल देना चाहूँगा, और उन वीडियोस को देख के आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि कितना बड़ा घोटाला हमारे देश की सरकारों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए कर रखा है। भैया घोटाला तो एक अलग बात है, मैं तुम्हें सही बताऊं ना, हमारे देश की जनता ना पागल है। हमारे देश की जनता खुद पागल है। हमारे देश की जनता ऐसे पागल है कि हमारे देश की जनता जो है वो कभी भी डेवलपमेंट को वोट नहीं देती। डेवलपमेंट से उसका कोई रिश्ता नहीं है। हमारे देश की जनता वो जातिवाद पे वोट देती है। बाहुबली इंसानों को वोट दिया जाता है हमारे देश में। बाहुबली, जितना बड़ा गुंडा उतनी ज़्यादा वोट। क्रिमिनल्स को वोट दिया जाता है, अनपढ़ आदमियों को वोट दिया जाता है, ऐसे ऐसे लोगों को वोट दिया जाता है जो अंगूठा टेक हैं। वो संसद भवन में बैठे हुए हैं जहाँ पे हमारे देश का पूरा शासन चलता है। तो आप क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हो सरकार से कि वो तुम्हारे स्कूलों को सही करेगी? कभी नहीं करेगी। मैं दो वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। ये वीडियो है फिनलैंड की। अभी मैं क्लिक करके इसको चला देता हूँ। ये बच्चे पढ़ रहे हैं फिनलैंड में। ये उनका मिड डे मील है। ये मिड डे मील खा रहे हैं बच्चे। ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्माने के लिए गया है वो है, और ये बच्ची उसको कुछ बता रही है। ठीक है, अब इस वीडियो को देखो। अब इस वीडियो को देखो। छत नहीं है, छत नहीं है स्कूल पे। ठीक है, ये दो क्लासरूम है मेरे हिसाब से, क्योंकि बीच में पार्टीशन हो रहा है। ये पार्टीशन है बीच में, और ये फ्रेम है। ये रे, ये फटे पुराने कपड़े लटका रखे हैं। ये पार्टीशन है। एबीपी की न्यूज़ है। राजस्थान का कोई, जयपुर राजस्थान का कोई वो है स्कूल। इस स्कूल की हालत देख लो आप। ये रे, ये टीचर पढ़ा रही है यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। ये फिनलैंड का स्कूल है सरकारी। यहाँ पे टीचर इंटरव्यू दे रहे हैं। ये क्लासरूम है। ये व्यवस्था है दुनिया के छठे जीडीपी के हिसाब से बड़े देश की, भारत की। ये व्यवस्था है फिनलैंड की। अगर जीडीपी के हिसाब से लगाया जाए तो 50 नंबर का देश है। 50 नंबर का देश है फिनलैंड। मगर करप्शन तो ना है ना वहाँ पे। और यहाँ पे करप्शन, ये करप्शन यही, ये नाली बन रही है यहाँ पे। इस नाली को सुविधा दी है तालाब की, जिससे बच्चे इसमें नहा लें। ये तालाब की सुविधा है। ये नाली है, ये नाली जा रही है, या पीछे तालाब है। ये तालाब की सुविधा दे रखी है बच्चों को नहाने के लिए। ये फिनलैंड का स्कूल है।
यहाँ मिड डे मील चल रहा है। मिड डे मील में मिठाइयाँ चल रही हैं और ये मिठाइयाँ हैं और इनके पास खेलने के लिए अच्छे अच्छे ग्राउंड है, तरह तरह के ग्राउंड है। ठीक है, अब आप साफ अंदाजा लगा लीजिए, 150 करोड़ की आबादी, इतना लंबा चौड़ा सिस्टम जो कि आपसे टैक्स वसूल रहा है, मगर गवर्नमेंट स्कूल की हालत ऐसी कि शमशान घाट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों एक जैसे बना रखे हैं सरकार ने। आप शमशान घाट को उठा लीजिए अपने गांव के और आप एक बार टीवी पर आ जाइए या कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाइए या फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाइए और स्कूलों को देख लीजिए जो कि सरकार ने बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए बना रखे हैं। और सरकार बोले जा रही है, सरकार हर राज्य की यही बोलती है कि हम तो ये कर रखा है, हमने वो कर रखा है, हमने ऐसा कर दिया शिक्षा व्यवस्था के लिए, हमने वैसा कर दिया, मगर हो रहा कुछ नहीं है। ये देश की जनता है पागल, मैं सच बता रहा हूँ। इस व्यवस्था का जिम्मेदार नॉर्मल इंसान है जिसके हाथ में वोट पावर है। आप वोट उस इंसान को देते हो जो एक बाहुबली है, अनपढ़ आदमी है, ठीक है, जातिवाद के नाम पर वोट मांगता है, ऐसे लोगों को आप वोट देते हो। शिक्षा व्यवस्था पे किसी ने आज तक वोट नहीं दिया कि कोई इंसान ये बोल रहा हो कि मैं शिक्षा व्यवस्था ठीक करूंगा और मेरे को वोट दीजिए, कि कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। प्रशांत किशोर था बिहार में, उसने इलेक्शन लड़ा, आज तक उसका एक ही विधायक है। किस वजह से इलेक्शन लड़ा उसने? उसकी वजह थी सरकारी स्कूलों को ठीक करना, बच्चों को रोजगार देना, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया मुद्दे उसने उठाए। पढ़े लिखे लोग जोड़े अपने साथ में और अपनी सरकार बनाई, मगर आज तक उसका एक ही विधायक है बिहार के अंदर। ये है मेंटेलिटी हमारे देश के लोगों की। जातिवाद पर वोट देना है, बाहुबलियों को वोट देना है, सबसे बड़े गुंडे को वोट देना है। गांव का सबसे बड़ा गुंडा होगा तो उसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। और आप सरकार से ये चीज़ की मांग कर रहे हो कि भाई सरकारी स्कूल सुधरे। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ होएगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम आज से थोड़ी बिगड़ रहा है जो एक ही दिन में सही हो जाएगा। जो सिस्टम 10 को लग गई जिसको बिगड़ने में, वो कैसे सुधर जाएगा? 1 2 3 सालों में तो सुधरेगा नहीं। कंटिन्यू काम करना पड़ेगा किसी सरकार को, काम करने को कोई राजी ना है। ठीक है, आप व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में आपने आरक्षण को शेर रखा है दुनिया भर का। आप आरक्षण बढ़ाने के चक्कर में लग रहे हैं, आप कंपटीशन कम करने के चक्कर में लग रहे हैं और आरक्षण बढ़ाने के चक्कर में लग रहे हैं। आप देश को डुबाने के चक्कर में लग रहे हैं। ठीक है, जहाँ विकसित देशों ने कंपटीशन पैदा करके अपने आप को सुपर पावर बना दिया, ठीक है, आपने कंपटीशन को ख़त्म करके भारत को गड्ढे में धकेल दिया आरक्षण को लेके। आरक्षण भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा फैक्टर है आरक्षण शिक्षा व्यवस्था में। क्योंकि ये जो सरकारी स्कूल है ना, इनमें 30% टीचर, 30% टीचर, ये बहुत, मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ये बात, मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ मैं किसी पे थोप नहीं रहा। मेरे हिसाब से 30% टीचर ऐसे हैं जो नील बटा नील है। मैंने न्यूज़ में देखा गुटखा खा खा आ रही हैं, दारू पार्टी चल रही हैं स्कूलों में, ये सब चल रहा है। और क्या चलेगा?
यही सब चलना चाहिए भारत के स्कूलों में, यही सब चलना चाहिए। जब मीडिया ने राजस्थान के स्कूलों में छापा मारना चालू किया तो राजस्थान की सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दी कि प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना आप मतलब स्कूल का, सरकारी स्कूल की वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, वहां पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, सूचनाओं का प्रसार करना, ये अधिकार है। अधिकारों को ताक पे रख के एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, बेशर्मी से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। इस लेवल का भ्रष्टाचार हमारे देश में है, आप इसको कैसे खत्म कर लोगे? आरक्षण मांग मांग के खत्म करोगे? बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते। आरक्षण मांग मांग के बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते। अपने उन चीज़ों के लिए जो इसमें दिखाया जा रहा है न्यूज़ में, बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते आप। आपने अपनी व्यवस्था ही ऐसी बना दी वोट दे दे के। शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए अगर कोई वोट मांग ले तो वोट देगा ही नहीं कोई। वोट उसको अपने जाति के नेता को देनी है। ठीक है, लालू प्रसाद यादव ने बिहारियों का खूब पागल खींचा, खूब पागल खींचा। आरक्षण दे देगा, आरक्षण दे देगा, आरक्षण दे देगा। अनपढ़ टीचरों को भर के रखा। उन अनपढ़ टीचरों को कुछ नहीं पता, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था स्कूलों का वो सारा का सारा ध्वस्त हो गया। टीचरों को यही नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस लेवल का भ्रष्टाचार बिहार में हुआ। आज भी बिहारी बाहर कमाने के लिए आते, जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो बिहारी लगे हुए हैं धड़ाधड़। उनको कुछ नहीं पता। सारे के सारे नेता अनपढ़, सारे के सारे नेता बाहुबली। इतना बिहार को टॉर्चर किया गया, इतना लूटा गया बिहार को, हर तरीके से लूटा गया बिहार को। आप इस व्यवस्था को बदल नहीं सकते। अगर आपको ये व्यवस्था बदलनी है तो आप वोट ऐसे नेता को दें जो आपसे ये इस बात का प्रॉमिस करे कि भाई मैं शिक्षा व्यवस्था पे काम करूँगा। अभी भगवंत मान ने पंजाब के स्कूलों को देश में तीसरे नंबर पर लाके खड़ा कर दिया रैंकिंग में। टॉप 10 में तीसरे नंबर के स्कूल बना के दिए मान साहब भगवंत मान ने। तो कितना अच्छा काम किया है ना। मगर ऐसे लोगों को कोई दारूबाज है, फलाना ढिमका, ऐसा है वैसा है, पी के आता है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। मैं इन चीज़ों को देख देख के ना मेरा माइंड ना घूमा पड़ा है। मेरा माइंड इतना घूमा पड़ा है कि मैं क्या बोलूँ। अगर बच्चे पढ़ाने पड़ जाएं, गरीबी की हालत ऐसी हुई पड़ी है देश में, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, पेट्रोल की कीमत आसमान छूते जा रही है। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हुई पड़ी है और शिक्षा व्यवस्था में इतना तगड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, जम के भ्रष्टाचार चल रहा है। आप देख लीजिए स्कूलों की हालत, टीचर्स की कमी, बिल्डिंगें नहीं है, पंखे नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ठीक है, टॉयलेट नहीं है, लड़कियों से गंदी गंदी बातें करते हैं टीचर। मैंने एक न्यूज़ ऐसी भी देखी, गंदी गंदी बातें करते हैं टीचर। शर्म नहीं आती सरकार को? भाई साहब बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम कुछ भी कह लो, एक नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी जैसे राजस्थान सरकार ने कर दी और तुम पागल बना दिया जाएगा।
मतलब इस लेवल का करप्शन हमारे देश में सरकारी स्कूलों को लेके चला हुआ है। आप कैसे एक भारत को सुपर पावर बना दोगे? आरक्षण देके आप कंपटीशन खत्म कर दो, ठीक है, भ्रष्टाचार करके स्कूलों को खत्म कर दो, ये सब चल रहा है। ड्यूटी 10 बजे से है क्या? और ये स्कूलों की वीडियो बनाओ, आदेश में चेतावनी, पोस्को एक्ट की धारा लगने के लिए तैयार है। स्कूल की आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, स्कूल की फोटोग्राफी नहीं कर सकते, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। इस तरह का भ्रष्टाचार हमारे देश में चल रहा है। भैया हमारा तो हो रहा नौकरी का टाइम। आज के व्लॉग में इतना ही। आवाज़ उठाते हैं, अपने स्तर पे आवाज़ उठाते हैं, हमसे मान लोग आवाज़ उठा रहे हैं, होना वाना कुछ भी नहीं। इस देश को बैसाखियों पे चलने की आदत पड़ी हुई है। ये देश ना सुधर रहा, ये 70 साल में ना सुधरा किसी पे, तो तुम कैसे सुधार लोगे? इंटरनेट पे आवाज़ उठा कर। कोई सरकार अगर काम भी करे तो तुम्हें उसमें वोट मत दियो। अगर शिक्षा व्यवस्था पर काम करे तो वोट मत दियो, वोट दियो तुम लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों को। वोट देना तुम जातिवाद पे। क्या करोगे स्कूल में पढ़ के? अरे स्कूल में पढ़ के तो आदमी महान बनता है, महान बनता है आदमी तो भैया बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। बड़े बड़े काम में शरीर को मजबूत रखना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, अब्दुल कलाम की तरह। तो आप काहे को चक्कर में पड़ो? जातिवाद पे वोट देते रहो, हिंदू मुसलमान पे वोट देते रहो, काहे को चक्कर में पड़ो? काहे को स्कूल क्या चीज़ है स्कूल? बतेरे प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ा लेना, ठीक है। हमारा तो नौकरी का टाइम हो गया, 7:38 हो गए। हम तो चले हैं नौकरी पे, आएगी आगे देखेंगे। और अगले व्लॉग में बात कर रहे हैं। यूट्यूब ने जो वॉच टाइम का टारगेट है वो बढ़ा रखा है। बढ़ा क्या रखा है? बढ़ाने वाला है 1 फरवरी से 2027 से। उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, इनकलाब जिंदाबाद। खुश रहिए, अपने देश के लिए काम करिए और अपने देश को खुशहाल बनाने की पूरी कोशिश करिए। ये देश महान बनना चाहिए, आप बनो ना बनो, क्योंकि सबकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। पिछले व्लॉग में दिखाई दिया मैंने कि महान लोग कैसे होते हैं। महान लोग महान होते हैं जो कि पार्कों में आकर लड़कियां छेड़ने का काम कर रहे हैं। ये देश के युवा की मानसिकता बनी पड़ी। जब स्कूल ही ना पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी ना पढ़ने के लिए दारू के ठेके कोने खुले पड़े, तो ऐसा ही होना है ना। तो देश का बेड़ा गर्क, ये देश ठेकों पे चल रहा है। ये देश ठेकों पे चलता है, दारू के ठेकों पे। किसी भी ब्रांड की शराब किसी भी कोने में ले लो, किसी भी ब्रांड की शराब किसी भी कोने पे ले लो। और स्कूलों में किताब नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूलों में बिल्डिंगें नहीं है। सरकारों को शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए। पता नहीं इतना पैसा जाता कहाँ है, इतना पैसा जाता कहाँ है, जब भी ये सरकारें ईमानदारी का ढोंग करती रहती हैं संसद भवन में। और कभी कभी तो लड़ाई हो जावे संसद भवन में, हो रहा है भैया हमने कम भ्रष्टाचार किया, तुमने ज़्यादा किया। नहीं, हमने नहीं किया ज़्यादा भ्रष्टाचार, आपने किया है। इस मुद्दे पे भी कभी बात करेंगे। जय हिंद, लव यू ऑल।